नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़ा, आपने कहा कि सर आप पूस की रात, जो कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी है, उसका सेकंड पार्ट आपने लाने के लिए कहा, तो वो मैं लेकर आया हूं। हालांकि उसका जो फर्स्ट पार्ट है बहुत लंबी हो गई थी, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड की मीनिंग वहां पे बताई। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया सर आप एक एक वर्ड की मीनिंग वाली जो होती है वो आप शॉर्ट स्टोरी में समझाया करो और लंबी स्टोरी को आप थोड़ा जल्दी ट्रांसलेट किया करो, और जो जो मेन वर्ड है जो हमको समझाना जरूरी है वहां पे आप समझा दिया करो लिख के या फिर अंडरलाइन करके। तो आज वैसे ही किया हूं, तो आज की ट्रांसलेशन थोड़ी सी फास्ट रहेगी, लेकिन आज भी हम यहाँ पे पूरा स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत ही अच्छी है और इतने सारे न्यू वर्ड्स है ना कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगे एक एक वर्ड का मीनिंग लिखना, सोचना, कि कई बार माइंड पे नहीं आता तो मैं लिख के भी रखता हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इसलिए आज भी मैं 2 पेज का ट्रांसलेशन करूंगा और उसके बाद फिर लास्ट इसका जो पार्ट 3 बनेगा वहां पे स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि हल्कू आप सभी को पता है जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, और उसने अपनी पत्नी से आकर क्या बोलता है, सहना आया है पैसा दे दो। फिर वो पैसा देने के लिए मना करती है, फिर पैसा देती है, बोलती है भाई आपने अपने कंबल के लिए पैसों को रखा था, लेकिन वो बोलता है नहीं, इसका उधारी मैं छुटा देता हूँ, कंबल तो मैं लेते रहूंगा, मैं कैसे भी ठंड सह लूंगा। अब इसे क्या होता था, अपने घर की रखवाली करने के लिए इसे जाना, सॉरी घर नहीं, अपने खेतों की रखवाली के लिए वहां रहना पड़ता था। अब पूस की रात, जैसे कि आप सभी को पता है, स्टोरी में ही पता है, विंटर नाइट यानी कि सबसे ज्यादा ठंड वाली ये हिंदुओं का महीना जिसे माना जाता है। तो भाई पूस की रात में ये अपने कुत्ते के साथ, मतलब कुत्ता उसके पीछे पीछे आ जाता है जहां पे वो रात ठहरता है, और बहुत ज्यादा ठंड कैसे कैसे बिताते हैं आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे, जहां पे आपने पिछले पार्ट में ये सब चीज देखा है कि पैसा वो देने के लिए चले जाता है और रात वहां पे गुजारता है। क्या होता है कैसे होता है आगे चलिए देखते हैं पार्ट 2 में। सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस, पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। तो देखिए, फेस दिस कोल्ड फॉर दिस नाइट, ठीक है, फेस यानी सामना करना, दिस कोल्ड यानी इस ठंड को, फॉर दिस नाइट यानी इस रात में ठंड का सामना करना। इससे पहले चिलम पीने वाली बात आई थी कुत्ते को जिसने कहा था, ठीक है, उसी का ये आगे का सेंटेंस है। बोले कि अब तुम क्या करो, सामना करो इस ठंडी रात का। टुमारो कल, आई शैल स्प्रेड अ पुआल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पुआल बिछा दूंगा। स्प्रेड यानी बिछाना, पुआल आपसे पता है जो घास फूस रहता है सूखा वाला, उससे गर्मी मिलती है, उसे बिछा दूंगा। एंड यू कैन सिट कवर्ड अंडर इट, और तुम इस पे क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो, कवर यानी ढककर इसके नीचे। देन यू वॉन्ट फील द कोल्ड, और फिर तुम ठंड महसूस नहीं करोगे। वॉन्ट, वुड नॉट को वॉन्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। जबरा प्लेस हिज फ्रंट लेग्स ऑन हल्कूस नीज, ठीक है, जबरा ने क्या किया, अपने अगले पैर को, दोनों पैर को हल्कू के नी यानी होता है घुटने पर, है ना, क्या किया, प्लेस करना, रख दिया अपने दोनों पैर को। एंड ब्रॉड, और सामने लाया, ब्रॉड यानी लाना, ठीक है, हिस माउथ, अपने मुंह को, क्लोज टू हल्कूस माउथ, हल्कू के मुंह के सामने ले आया अपने मुंह को। हल्कू कुड फील हिज वार्म ब्रेथ, हल्कू क्या कर सकता था, उसके जो गरम गरम सांसें थे उसे फील कर सकता था, कुड सकता था, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर स्मोकिंग, ठीक, हिज चिलम सॉरी, अपने चिलम को स्मोक करने के बाद, पीने के बाद, हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू फिर से लेट गया, ले डाउन होना है ना, लेट जाना, विद द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी क्या होता है, दृढ़ निश्चय, एकदम ठान लेना, पक्का ठान लेना, उसे डिटर्मिनेशन बोलते हैं। पूरा दृढ़ निश्चय के साथ फिर से लेट गया, टू स्लीप दिस टाइम, कि इस समय मैं जरूर सोऊंगा। बट हिज बॉडी बिगेन टू शिवर इन नो टाइम, लेकिन उसका जो शरीर था, ठीक है, बॉडी शरीर था, शिवर यानी होता है कपकपाना, ठीक है, और नो टाइम हम क्या बोलते हैं, कुछ ही देर में फिर से कपकपाने लगा। भाई उसके पास तो कुछ था ही नहीं ओढ़ने के लिए, क्योंकि कंबल के लिए पैसे वो उसने इकट्ठा किया था जो उसने लिया नहीं था। कुछ ही देर में ठंड से कपकपाने लगा। He would turn and twist now on this then on that side, अब इसका मतलब क्या होता है, अब वो क्या करने लगा, कभी इधर कभी उधर, ट्विस्ट करना यानी ऐसे बोलते हैं ना, करवट लेना, मुड़ना, करवट लेने लगा, मुड़ने लगा। But the cold had caught hold of his body like an evil spirit, लेकिन उसका जो ठंड था उसके शरीर को caught hold यानी पकड़ रखा था, किसके जैसे, लाइक यानी जैसे, एन यानी एक, इवल स्पिरिट यानी बुरी आत्मा के जैसे उसकी बॉडी को उस ठंड ने जकड़ रखा था। फिर क्या हुआ,
When he could do nothing to ward off the cold, जब वह कुछ नहीं कर सका, ठीक है, वार्ड ऑफ यानी होता है बचना, किससे बचना, द कोल्ड, ठंड से जब वो नहीं बच सका, कुछ नहीं कर सका, ही जेंटली लिफ्टेड जबरा, जेंटली यानी होता है प्यार से, आराम से, जेंटली बोलते हैं, ठीक है, लिफ्टेड यानी उठाना, जबरा को प्यार से उठाया, पैटेड हिज हेड, सॉरी, पैटेड यानी होता है थपथपाना, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके सिर को थपथपाया, एंड मेड हिम लाई डाउन इन हिज लेप, और लैप यानी होता है अपने गोद में, और उससे क्या कर दिया, अपने गोद में उसे नीचे अपने गोद में रख लिया। द डॉग स्टैंक ऑफुल, कुत्ता क्या हो गया, स्टैंक ऑफुल, यानी इसका मतलब क्या होता है, बट द होल्डिंग एनिमल सो क्लोज, यानी इसे हम बोलते हैं कि भयानक, मतलब डगमगाते हैं ना, बुरी तरीके से डगमगाना, उसे स्टैंक ऑफुल बोलते हैं। अब कुत्ता क्या बुरी तरीके से डगमगा रहा था, बट बाय होल्डिंग द एनिमल सो क्लोज टू हिज बॉडी, लेकिन होल्डिंग यानी पकड़ के रखना, ठीक है, जानवर को, सो क्लोज यानी बहुत ज्यादा अपनी बॉडी से पकड़ के रखा। हल्कू वॉज एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, हल्कू क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस से ही बना है एक्सपीरियंसिंग, तो एक्सपीरियंसिंग का मतलब क्या था, अनुभव करना, ठीक है, वो अनुभव कर रहा था। अ काइंड ऑफ कंटेंटमेंट, ठीक, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, एक प्रकार की संतोष का, संतुष्टि का वो क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। ही हैड नॉट फेल्ड फॉर मंथ, जो उसने उस फॉर मंथ यानी इस महीने, पूरे महीने भर भी उसने वैसा महसूस नहीं किया था, वैसा वो संतुष्टि महसूस कर रहा था उससे अपने गोद में बैठाकर, क्योंकि भाई गर्मी उसे बहुत अच्छा प्यार लग रहा था, गर्मी आ रही थी उससे, इसलिए उसे बहुत प्यार से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जबरा वॉज परहैप्स फीलिंग दैट दिस वॉज अ वेरी हेवन, ठीक है, और जबरा क्या कहता, परहैप्स हालांकि, है ना, शायद, फीलिंग वो शायद क्या महसूस कर रहा था कि दैट की दिस वॉज अ वेरी हेवन, यानी बहुत स्वर्ग के जैसे, बहुत स्वर्ग के जैसे उसे महसूस हो रहा था। एंड इन हल्कूस प्योर हार्ट, और हल्कू के पवित्र हृदय जिसे बोलते हैं ना, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ एनी अवर्सन टुवर्ड्स द डॉग, और क्या हुआ, डॉग, और जो हल्कू के जो हम बोलते हैं ना एकदम साफ मन, साफ हृदय, है ना, उसे क्या हो रहा था, नो ट्रेस, ट्रेस यानी कोई निशानी नहीं था, ऑफ एनी अवर्सन, अवर्सन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब घृणा, है ना, किसी से नफरत, तो नफरत का कोई भी निशान नहीं था टुवर्ड्स द डॉग यानी कुत्ते की तरफ, कुत्ते के लिए कोई भी उसके मन में घृणा नहीं महसूस हो रहा था। ही वुड नॉट हैव एम्ब्रेस्ड हिज डियरेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ही वुड नॉट हैव यानी उसे क्या नहीं करना पड़ा, इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना गले लगाना, हिज डियरेस्ट फ्रेंड, अपने दोस्त को, ऑफ द नियरेस्ट रिलेटिव यानी सबसे करीबी रिश्तेदार से, है ना, विथ सच अफेक्शन, यानी सच अफेक्शन यानी इस प्रकार के स्नेह से, इस प्रकार के प्रेम से, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये है कि हल्कू ने, है ना, उस अपने कुत्ते को इतने प्यार से उसने उसे गले लगाया, थपथपाया, जो उसे कोई भी उससे घृणा नहीं हुई, तो किसके लिए ऐसे कर सकता था, वो केवल अपने करीबी रिश्तेदारों से ही ऐसा प्यार कर सकता था, जो उसने उस जबरा से किया, कुत्ते से किया। हिज ऑब्जेक्ट प्लिग्ड दैट हैड ड्राइवन हिम टू दिस सिचुएशन, ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लिग्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत घोर दुर्दशा, यानी कि बहुत ज्यादा बुरी दशा, बुरी स्थिति, दैट हैड ड्राइवन, जो उसे ड्राइवर ने ले आया था, ठीक है, हिम यानी उसे, टू दिस सिचुएशन, इस स्थिति में, क्या कर रहा था, इस स्थिति में ले आया था, जिससे आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। हर्ट हिम नो लॉन्गर, हर्ट हिम नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है, हर्ट करने यानी किसी को दुख पहुंचाना, ठीक है, उसे हम हर्ट हिम लॉन्गर बोलते हैं, और उसे किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाया। नो दिस स्ट्रेंज फ्रेंडशिप हैड expanded his spirit in all direction. नो दिस स्ट्रेंज, है ना, नो यानी नहीं, दिस स्ट्रेंज यानी ये अजीब फ्रेंडशिप, अजीब दोस्ती, हैड एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड यानी होता है फैलाना, ठीक है, फैला देना, विस्तार कर देना, हिज स्पिरिट यानी उसकी आत्मा को, आत्मा का विस्तार कर दिया, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, एक अजीब दोस्ती ने क्या कर दिया, सभी दिशाओं में उसके प्यार को फैला दिया। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, and every pore in his body was shining brilliantly, ठीक है,
और एवरी पोर, पोर यानी क्या होता है, हर एक एक रोम छिद्र बोलते हैं ना, ऐसे रुआ रुआ छिद्र, उसे वो क्या हो गया, इन हिज बॉडी, उसकी बॉडी का क्या होता है, शाइनिंग ब्रिलियंटली, शाइनिंग यानी चमक रहा था, ब्रिलियंटली का मतलब क्या होता है, शानदार तरीके से चमक रहा था, उसे ब्रिलियंट जैसे बोलते हैं, ब्रिलियंटली शानदार तरीके से उसका पूरा रोम रोम चमक रहा था। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, सडनली जबरा हर्ड द फुट स्टेप्स ऑफ एन एनिमल, अचानक से जबरा ने क्या सुना, फुट स्टेप यानी होता है कदमों की आवाज, है ना, एक जानवर की आवाज सुनी, कदमों की। दिस रेयर शो ऑफ अफेक्शन हैड इन्फ्यूज सच अ न्यू स्पिरिट इन हिम। अब क्या हुआ, दिस रेयर शो यानी रेयर यानी बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, शो ऑफ अफेक्शन यानी प्यार का दिखावा, जिसमें मतलब प्यार है ना, उसे शो करना है, दिखाना, हैड इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब संचार कर देना, सच अ न्यू स्पिरिट यानी एक नई भावना का, नई ऊर्जा का संचार कर दिया, यानी उसने अपने मतलब उसका जो मन में जो प्यार था ना, उसने क्या कर दिया, एक प्यार का, नई भावना का संचार कर दिया यानी फैला दिया, इन हिम उसके अंदर, दैट की ही थॉट नथिंग टू द ब्लास्ट ऑफ द कोल्ड विंड, ठीक है, ही थॉट नथिंग की उसने कुछ भी नहीं सोचा, ब्लास्ट यानी होता है, हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट यानी ऐसे बोलते हैं ना कि विस्फोट हो जाना, ठीक है, द कोल्ड विंड यानी ठंडी ठंडी हवाओं के जो वहां पे विस्फोट हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही थी, उसका भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी उसके मन में ऐसे भावना आ गई। ही गॉट अप आउट ऑफ द शेड, ठीक है, वो क्या कर दिया, अपना जो शेड था जिसके नीचे वो लोग थे वहां से उठ गया, सोचिए इतना ठंड में भी उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा कितनी ठंड है क्या है, उठ पड़ा, एंड बिगेन टू बार्क विग्रसली, और बिगेन यानी शुरू किया, बार्क यानी भौंकना, विग्रसली का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना उत्साह के साथ, बहुत जोर जोर से, बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। देखिए इतना ठंड है लेकिन उसके मन में इतना प्यार था कि तुरंत वो दौड़ भागा। हल्कू ट्राइड टू कोक्स हिम टू केम बैक टू हिम, ठीक है, और हल्कू ने क्या कोशिश किया, फुसलाने की, कि आ जाओ मत, ये वो जैसे फुसलाता है आपसे पता है, हिम यानी उसे, टू कम बैक टू हिम, उसके पास वापस आने के लिए, बट जबरा डिड नॉट टर्न, लेकिन जबरा नहीं मुड़ा। ही केप्ट ऑन रनिंग अराउंड इन द फील्ड, वो केप्ट ऑन ने जारी रखा, ठीक है, चारों ओर खेत के दौड़ना भागना जारी रखा, बार्किंग यानी भौंकते हुए भागना जारी रखा। ही वुड रिटर्न फॉर अ मोमेंट, वह कुछ देर के लिए वापस आया, बट गो बैक एट वंस, लेकिन तुरंत, एट वंस यानी तुरंत लौट गया। ड्यूटी वॉज स्पिलिंग आउट ऑफ हिज हार्ट, ड्यूटी यानी कर्तव्य, है ना, जिम्मेदारी, कर्तव्य जो होता है, स्पिलिंग आउट यानी क्या होती, छलक रही थी, ऑफ हिज हार्ट उसके दिल से, है ना, लाइक एन अनसेटिस्फाइड डिजायर, अनसेटिस्फाइड डिजायर का मतलब क्या होता है, हम उसे कहते हैं कि असंतुष्ट, डिजायर यानी इच्छा, तो हम उसे क्या कहते हैं कि उसके मन में जो उसके मन में जो इच्छा थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी, जिसे हम कहते हैं, तो उसे ही हम यहाँ पे अनसेटिस्फाइड डिजायर बोलते हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकी। तो उस प्रकार का उसके मन में इच्छा आ रही थी और वो जोर जोर से क्या कर रहा था, भौंक रहा था। अब क्या हुआ, उसके हृदय में जैसे कुछ अरमान होते उस प्रकार से। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लास्ट पेज रहेगा, है ना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी समझ आना चाहिए। अब क्या हुआ, अनदर आवर पास्ड, और कुछ घंटे गुजरे। द नाइट बिगेन टू पल्सेट विद ड्रॉट ऑफ कोल्ड विंड, यानी कि रात ने क्या शुरू कर दिया था, पल्सेट मतलब धतकाना एकदम, है ना, शुरू कर दिया, विद ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड, ड्रॉट यानी होता है झोंका, ठंडी हवा के झोंके से रात ने ठंड को और धतकाना भड़काना शुरू कर दिया। हल्कू सेटअप, हल्कू मतलब सेटअप यानी बैठा, ठीक है, फिर क्या हुआ, ही फोल्डेड हिज लेग्स, उसे अपने पैर को मोड़ा, एंड ब्रॉट हिज नी, और अपने पैरों को लाया, ऑन हिज चेस्ट, अपने छाती पर, एंड हिड हिज हेड इन देम, और अपने सिर को, हिड यानी छिपा लिया, ठीक है, सिर को छिपा लिया उसमें। आप सभी को पता है कैसे घुटने जोड़ के हम लोग कैसे सिर झुका लेते, छिपा लेते ठंड में, वैसे छिपा लिया। दिस गेव हिम सो रिस्पाइट फ्रॉम कोल्ड, और इसने क्या दिया, रिस्पाइट यानी होता है राहत, ठीक है, इस ठंड से राहत दी। ही फेल्ट एज इफ द ब्लड इन हिज बॉडी हैड फ्रोजन, उसे ऐसे महसूस हुआ कि उसका खून क्या हो चुका था, जम चुका था, फ्रोजन यानी जम चुका था। एंड आइज वॉज फ्लोइंग थ्रू हिज बॉडी वेजल, सॉरी ब्लड वेजल, और बर्फ उसके शरीर से क्या था, फ्लोइंग थ्रू यानी में से, ब्लड वेसल यानी होता है नस, जो बोलते हैं ना, रक्त वाहिकाएं, नसों में से बर्फ बह रही है, ऐसे उसे महसूस हो रहा है, इतना ज्यादा ठंड। ही लुक्ड अप एट द स्काई, वो आसमान की तरफ ऊपर देखा,
टू चेक हाउ फार द नाइट हैड गॉन, टू चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, हाउ फार यानी कितना ज्यादा, है ना, कितना दूर, कितना ज्यादा, नाइट हैड गॉन यानी कितनी रात अभी और बची है गुजरने के लिए। द कंस्टलेशन, ठीक है, कॉन्स्टलेशन लिखा हुआ, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। द कॉन्स्टलेशन सप्तर्षि वॉज स्टिल हाफ वे अप। अब कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है? तारामंडल, जो ऊपर बहुत सारे तारा रहते हैं, सप्तर्षि, ठीक है, सप्तर्षि वो 7 तारे एक साथ जो रहते हैं, तो सप्तर्षि का जो तारामंडल, जो सप्तर्षि थे, वॉज स्टिल हाफ वे यानी अभी भी आधी दूरी पर थे। यानी पहले जमाने में क्या करते थे, घड़ी बड़ी तो रहती नहीं थी, तो वो लोग तारों को देख के समय का पता करते थे। तो जो सप्तर्षि जो थी वो क्या था, अभी भी आधे रास्ते पर था। इट विल बी डॉन ओनली व्हेन द कॉन्सल्टेशन रीच डायरेक्टली अबोव। इट विल बी डॉन, डॉन यानी होता है भोर होना, तो सुबह कब होगा? सिर्फ जब तारामंडल क्या होगा, वो सप्तर्षि क्या होगा, रीच डायरेक्टली अबो यानी सीधा ऊपर, यानी उसके बिल्कुल सिर के ऊपर, बिल्कुल ऊपर जब सप्तर्षि आएगी तब दिन होगा। पहले ऐसे टाइम देखते थे, तो अभी तो आधा दूर ही पहुंचा हुआ है, अभी तो आधा ही पूरा नहीं किया हुआ है। मोर देन 1/4 ऑफ द नाइट स्टिल रिमेन, मोर देन यानी 1/4 रात तो अभी भी बचा हुआ था, अभी तो कुछ ही रात बीता है, 1/4 रात अभी भी बची हुई थी। इतने ठंड में देखते हैं वो बाकी रात को, बाकी समय को कैसे गुजारते हैं, क्या क्या होता है। अब ये लास्ट पेज, इसका ट्रांसलेशन करते हैं थोड़ा सा फास्ट, उसके बाद फिर थर्ड जो पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट कर देंगे। अभी देखिए ठंड के बारे में बता रहे हैं कि ठंड कितनी खतरनाक ठंड थी और वो उसके लिए क्या करता है, आप देखते हैं। देयर वॉज अ मैंगो ऑर्चर्ड एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हलकूज फील्ड, और वहां पर और क्या था, एक आम का बगीचा था। ऑर्चर्ड यानी बगीचा होता है, स्टोन थ्रो का मतलब होता है बेहद करीब, बहुत ज्यादा पास था हल्कू के खेत के। इट वॉज अ टाइम व्हेन लीव्स फॉल अप, और कौन सा टाइम था, जब पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ का समय, मतलब पत्ते उस समय आम का पत्ते झड़ते हैं वो समय था। देयर वॉज अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और वहां पे क्या था, हीप यानी ढेर होता है, ठीक है, ढेर यानी इकट्ठा करना, तो जो ढेर था सूखे पत्तियों का ढेर था इन द ऑर्चर्ड यानी उद्यान में, बगीचे में। हल्कू थॉट ऑफ कलेक्टिंग देम, हल्कू ने क्या सोचा कि उन्हें इकट्ठा करने का, एंड लाइटिंग अ फायर अगेट सम वार्म, तो कुछ गर्मी पाने के लिए आग जलाने का सोचा। ही वॉज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, वो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्टिंग यानी हम बोलते हैं ना कि वो जैसे बोलते चमक रहा था इस प्रकार से। इफ समवन सॉ हिज गैदरिंग ही वॉज रिफ्लेक्टिंग, और वो क्या किया, सोचने लगा, ठीक है, क्या सोचने लगा, इफ समवन सॉ हिम गैदरिंग, यदि कोई उसे गैदरिंग इकट्ठा करते हुए देख लेगा, ठीक है, द लीव्स हियर, पत्तों को यहाँ इकट्ठा करते हुए देख लेगा, ही माइट टेक हिम फॉर अ घोस्ट, शायद उसे क्या ले जाएगा, घोस्ट यानी होता है भूत, भूत के द्वारा उसे ले जाया जाएगा। हु नोस, कौन जानता है, सम एनिमल्स माइट बी हाइडिंग इन देम, कि कुछ जानवर भी वहां क्या हो सकते हैं, छिपे हुए हो सकते हैं, यानी पत्ता को इकट्ठे करने जा रहा है, सोच रहा कोई भूत मुझे ना ले जाए, हो सकता है कोई जानवर यहाँ छिपा हो, उसके मन में डर था। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टैंड दिस कोल्ड, और ये क्या था, असंभव था, ठीक है, इस ठंड में खड़े रहना बहुत ज्यादा असंभव था। उसके मन में था कि जो भी हो जाए मैं तो पत्तियां जलाऊंगा ही जलाऊंगा। ही वेंट इन टू द नेबरिंग आर्चर फील्ड, ठीक है, अब उसने क्या किया, सॉरी अरहर लिखा हुआ है, सॉरी अरहर, हिंदी में अरहर यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना अरहर की दाल, वो अरहर लिखा हुआ है। देखिए इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी वर्ड भी जो लिखा हुआ ना वो भी इंग्लिश में ही लगता है। तो वह गया, कहाँ गया, अपने पास के अरहर के खेत में गया, नेबरिंग यानी पड़ोस के, ठीक है। अपरूटेड अ फ्यू स्टॉक्स एंड टाइड अप टुगेदर टू मेक अ ब्रूम, अपरूट यानी होता है उखाड़ना, उसे अपरूटेड, और उसने उखाड़ा कुछ स्टॉक्स यानी डंठल को, और क्या किया, उसे टाइट कर दिया एक साथ, है ना, मेक यानी बनाने के लिए, ब्रूम यानी झाड़ू, झाड़ू बनाने के लिए इकट्ठा कर लिया अरहर की जो लकड़ियां होती है। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ स्मॉल्डरिंग डंग केक, ठीक है, उसने क्या किया, उठाया। स्मॉल्डरिंग यानी क्या होता है, सुलगता, है ना, सुलगने वाला, जिससे आग जलता है। डंग केक यानी क्या होता है, डंग यानी गोबर होता है, डंग केक यानी जो गोबर से कंडा बनाते हैं ना, कंडे छेना कहते हैं, उसे हम डंग केक कहते हैं, सुलगने वाला जिससे आग सुलगता है। एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड द ऑर्चर्ड, और क्या किया, वहां बगीचा जाने के लिए वो शुरू किया, की ओर गया। जबरा सॉ हिम एंड केम टू हिम,
जबरा भी देखा और उसके साथ आया, पास आया, एंड स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल, और वैगिंग यानी होता है हिलाना, पूंछ हिलाना शुरू कर दिया। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, आई कैन स्टैंड इट नो मोर, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता, कम आओ जबरू, लेट्स गो टू द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड जाते हैं, बगीचे जाते हैं, गैदर सम लीव्स, कुछ पत्तियां इकट्ठा करते हैं, एंड बर्न देम टू गेट सम वार्मथ, और उसे जलाकर क्या करते हैं, कुछ गर्मी पाने के लिए जलाते हैं। व्हेन वी हैव वार्म ourselves, जब हम क्या करेंगे, अपने आप को गर्म कर लेंगे, a little यानी थोड़ा सा, we shall come back and sleep, हम यहां वापस आके सो जाएंगे, the night is still long, रात अभी भी लंबी है। बोल रहा है थोड़ा देर सेक लेंगे भाई अपने आप को आग में, फिर वहां जाके अपने जो सेट बनाया हुआ था वहां जाके सो जाएंगे। जबरा वेंड हिज असेंड, ठीक है, जबरा ने क्या किया, और वाइन मतलब क्या होता है, कराना, हम जैसे बोलते हैं ना कू कू की आवाज निकालते हैं कुत्ते, तो थोड़ा सा कराया, ठीक है। असेंट यानी होती है स्वीकृति, यानी अपनी, हम बोलते हैं ना राजी हो जाना, हाँ ठीक है, हामी भरा। एंड बिगेन टू वॉक इन फ्रंट टूवर्ड्स द ऑर्चर्ड, और चलना शुरू करेगा, इन फ्रंट यानी सामने, किसकी ओर, उस बगीचे की ओर चलना शुरू कर दिया कि पत्ते इकट्ठे करके हम जलाएंगे। इट वॉज पिच डार्क, यानी बहुत बहुत ज्यादा अंधेरे को पिच डार्क बोलते, ठीक है, घना अंधेरा था इन द ऑर्चर्ड, उस बगीचे में। एंड द क्रूर विंड वॉज ब्लोइंग अक्रॉस, और जो निर्दयी क्रूर बोलते हैं ना हवाएं क्या होती, ब्लोइंग अक्रॉस यानी उसके आसपास, आर पार या बहुत ज्यादा आसपास क्या होती, चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मर्सिलेसली यानी निर्दयता से, बिना किसी दया के। ट्रैम्पलिंग यानी होता है कुचलना, अपॉन द लीव्स यानी पत्तियों को बिना, एकदम बोलते हैं ना बिना दया के कुचलते हुए वो क्या किए, ड्यू ड्रॉप्स वर कॉन्स्टेंटली ड्रिपिंग डाउन द ट्रीज, और जो ओस की बूंदें थे वो क्या हो रही थी, लगातार ड्रिपिंग यानी टपक रही थी, डाउन एंड नीचे द ट्रीज, पेड़ों से ओस की बूंदें भी टपक रही थी। सोचिए कितनी ठंड रही होगी, ओस की बूंदें टपक रही है, और सोचिए उसमें भी आपके ऊपर मान लो बूंद टिपक जाए पेड़ों से, तो आपको कितनी ठंड लगेगी। तो देखो ठंड का लेखक ने इतने अच्छे से यहाँ पे बताया है। अब अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो फीलिंग नहीं आ पा रही, जो केवल आपको हिंदी में स्टोरी बताऊंगा तो जो आएगी वो फीलिंग नहीं आ पा रही। हमें तो मतलब समझना है कि स्टोरी की फीलिंग भी हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए, कितनी ठंड रही होगी। तो लेखक क्या जो लिखते हैं ना उसी में ही पूरा वो लोग इमेजिन करवा देते कि कैसे वहां पे माहौल रहा होगा, कैसे कैसे। तो देखिए एक एक चीज उन्होंने बताया। अब क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन यानी अचानक से, द विंड carried towards them a waft of fragrance from henna flower। अचानक से क्या हुआ, हवा ने क्या लिया उनके ओर, एक वाफ्ट यानी होती गुबार, ठीक है, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू की गुबार यानी खुशबू का झोंका बोल सकते हैं, फ्रॉम हेना फ्लावर, हेना के जो फूल होते हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू का एक साथ झोंका आया। हल्कू से हल्कू ने कहा, व्हाट अ फाइन स्मेल, कितनी अच्छी खुशबू है यानी महक है। जबरू डजंट इट टिकल योर नोज, जबरू क्या तुम्हारे नाक में गुदगुदी नहीं कर रही है। जबरू हैड फाउंड अ बोन एंड वॉज ग्नॉइंग एट इट, और जबरू को क्या मिल गया, एक हड्डी मिल गया और उसे चबाना उसने शुरू कर दिया, कुतरना बोलते हैं, चबाना ग्नाइंग। अब क्या हुआ, ये लास्ट पैराग्राफ इतना, हल्कू पुट द स्मॉल्डरिंग पीस ऑफ डंग केक, और हल्कू ने क्या किया, सुलगता हुआ उस कंडे को उसने लिया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर रखा, एंड बिगेन टू गैदर लीव्स अराउंड इट, और सूखे पत्तों को क्या करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना। इन नो टाइम यानी कुछ ही देर में, ही हैड कलेक्टेड, उसने इकट्ठा कर लिया, क्या इकट्ठा किया, अ बिग हीप, एक बहुत बड़ा, हीप यानी ढेर। हिज हैंड्स वर स्टिफ विद द कोल्ड, उसकी हाथ स्टिफ यानी कठोर हो गया था, कड़ा हो गया था ठंड से। हिज बेयर फीट यानी नंगे पैर है ना, वर डिजॉल्विंग, उसके अब आग से क्या हुआ, उसके जो उसके नंगे पैर थे वो अब पिघलना शुरू हो गया। एंड ही वॉज रेजिंग अ माउंटेन ऑफ लीव्स, रेजिंग यानी क्या होता है, रेज करना, खड़ा करना है ना, हैंड रेज और हैंड बोलते हुए रेजिंग है, और उसने एक पत्तों का पहाड़ खड़ा करना शुरू कर दिया। लाइटिंग विच ही वॉज गोइंग टू इंसिनरेट द कोल्ड, ठीक है, लाइटिंग यानी आग जलाना, ठीक है, विच ही वॉज जो क्या कर रहा था, गोइंग टू इंसिनरेट यानी जला देना दिस कोल्ड, और उसकी जो रोशनी थी वो क्या कर रही थी, ठंड को जला दे रही थी। यानी इतनी बढ़िया ऊंची ऊंची मतलब ठंड जो उसकी लौ थी, लौ के बारे में नहीं दिया गया लेकिन मैं इमेजिन करवा रहा हूं
कि वो ठंड को भी जला दे रही थी, यानी ठंड को भगा दे रही थी। अब क्या हुआ, द फायर केम अलाइव, आग जल उठी, इन अ शॉर्ट वाइल, यानी कुछ ही देर में, द फ्लेम लेफ्ट आउट ऑफ इट टू टच, लेफ्ट आउट यानी होता उछल कर बाहर आने, आग इतनी ऊंची ऊंची लपट उछल रही थी, ऊपर जा रही थी, इट टू टच द ट्री अबो, ऊपर के पेड़ को भी छू रही थी। इन द फ्लिकरिंग फ्लेम्स, फ्लिकरिंग यानी कहता अस्थिर, यानी जो स्थिर ना हो, इधर उधर भागे, उससे फ्लिकरिंग बोलते हैं। तो जो उसकी लौ थी, अस्थिर लौ, जो लपट थी, है ना आग की, इट अपीयर्ड एज इफ द ट्रीज इन द ऑर्चर्ड वर कैरिंग द अनबाउंडेड डार्कनेस। अब इतना लंबा है, उसको आप कैसे पढ़ेंगे कि वो क्या कर प्रकट कर रही हो, ठीक है, कि यदि पेड़ में क्या होता, जो बगीचे का जो पेड़ था, वर कैरिंग, वो क्या कर रहा था, कैरिंग यानी ले जा रहा था, रखा हुआ था, अनबाउंडेड असीम, ठीक है, डार्कनेस एंड अंधेरा, असीम अंधेरे को ऑन देयर हेड, अपने सिर पर, बहुत असीम अंधेरे को अपने सिर पर रखा हुआ है वो पेड़, यानी इतना अंधेरा था ऊपर। इन दिस लिमिटलेस, लिमिटलेस यानी असीम, सी ऑफ डार्कनेस, यानी इस असीम अंधेरे के सागर, ऐसे बोलेंगे, यानी इतना ज्यादा अंधेरा था। द लाइट सीम टू बी रॉकिंग एंड डांसिंग लाइक अ बोट, और वो जो लाइट थी, वो जो रोशनी थी, वो सीम टू यानी ऐसे लग रही थी, प्रतीत हो रही थी, रॉकिंग एंड डांसिंग यानी झूलना और नाचने वाले, लाइक यानी जैसे अ बोट, एक नाव के जैसे झूलती और नाचती हुई वो आग की लपटे लग रही थी। कि भाई वो अंधेरा जो था, एक असीम अंधेरा जो समुद्र के जैसे लग रहा था, काले काले समुद्र के जैसे, और वो आग उसमें झूलते नाचते हुए नाव के जैसे लग रही थी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 का यहाँ पे एंड होता है। लास्ट पार्ट मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने शुरू किया तो उसको अंत तो करना ही पड़ेगा। आपका कोई भी काम शुरू करते हो कभी बीच में मत छोड़िए, काम को पूरा करके ही छोड़िए। मैं भी ये कर रहा हूँ, व्यू आए ना आए, लेकिन जितने लोगों को मन में ये है कि सर आपने स्टोरी शुरू की है, लास्ट में एंडिंग में क्या होगा, इतनी अच्छी स्टोरी आपने कहा, तो बिल्कुल कितना भी मुझे मेहनत लगे, कितना भी बोलते बोलते कई बार हो जाता है, कई वर्ड समझ नहीं आता, क्योंकि मैं तो कहीं लिखा नहीं रहता हूँ। देखिए आपके लिए मैंने लिख दिया छोटी छोटी वर्ड, नहीं तो पूरा लिख के रखा नहीं हूँ, ट्रांसलेट करना पड़ता है, कई बार कुछ कुछ गलतियां भी हो सकती है, जिसे आप लोग नीचे कमेंट करके सुधारते भी हो सर यहाँ पे ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मुझे जो आता है मैं बता रहा हूँ, और आप लोग को जो आता है आप भी मुझे सिखा सकते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी नई जानकारी मिलती है। ऐसे ऐसे जरूरी नहीं कि मुझे हर वर्ड की मीनिंग आती हो या हर चीज़ सही ट्रांसलेशन हो रहा हो, कहीं कहीं भी कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो आप लोग कमेंट करते हो। तो आप लोगों के लिए ही स्टोरी में पार्ट 2 लेकर आया हूँ, इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट करूंगा। भले 100 लोग देखो, 50 लोग देखो, एक लोग भी यदि मुझे कहते कि सर पार्ट 2 आप बनाइए, हमें एंडिंग जाननी है, तो आप लोग के लिए इसे कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। काम शुरू किया हूँ, आपको बीच में नहीं छोड़ सकता। तो व्यू की कोई परवाह नहीं है, ज़्यादा है कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये थी पार्ट 2, जहाँ पे आपको पता चला कि कितनी ठंड भरी रात थी। उसने देखा कि भाई उसके घर के पास उसके खेत के पास एक बगीचा है, जहाँ पे उसे पता है कि आम के सूखे सूखे पत्ते नीचे झड़े हुए हैं। और उसने क्या किया, फिर अरहर की जो होती है ना उसकी डंठल, उससे झाड़ू बना लिया, इकट्ठा करने के लिए गया, कुत्ते को बोला चलो, साथ में चला वो, और उसने जलाना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था आग जलेगा, फिर हम सेक लेंगे थोड़ी देर आग, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस जाके सो जाएंगे। इनकी प्लानिंग तो ऐसी है। अब देखते हैं ये प्लानिंग सक्सेस होती है कि नहीं। आग तो जल गई और गर्मी से उसके जो हाथ थे जो कठोर हो गए थे पिघलने लगे, यानी कि उसे बहुत अच्छा लगने लगा। आग में आप सभी को पता है बहुत अच्छा लगता है। फिर एंडिंग क्या होती है, लास्ट का 2 पेज जो बचा हुआ है उसे मैं कल ही या फिर परसों उसे मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। आप लोगों के कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उसे कंप्लीट करना है। और आज की स्टोरी कैसे लगी, अभी तक क्या क्या जो बताया वो समझ आया कि नीचे कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाद में फिर इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको कंप्लीट में प्रोवाइड कर दूंगा।